हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की ग्रामर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया चैप्टर जो कि था वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, क्या क्या इसके टाइप हैं, हमने उसमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हमने पढ़ा था, या फिर उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट या ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों डिफरेंस हमने देखा था, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं वर्ब को। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। पर्सन और थिंग क्या होगा यहाँ पर, हम बोल सकते हैं पर्सन और थिंग को हम यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। या फिर हमें क्या शो करता है, वर्ब क्या बताता है, समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, नाउन के बारे में बताता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो एक्शन है उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल हमने देखा था, रामा किक्स द बॉल, वोल्फ किल्ड द गोट, सीता इज सिंगिंग, ही वॉज किक्ड बाय अ हॉर्स। तो इनमें आप देखेंगे, इनमें क्या है, जो भी वर्ब यूज हुई हैं ये मेन वर्ब हैं, ठीक है। सी विल कम टुमारो, यहाँ पर आप देखेंगे विल, देन हैज बीन। तो ये दो जो हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हैं एज अ मेन वर्ब। द बॉय लाफ्स लाउडली, आई हैव लर्नड माई लेसन। तो यहाँ पर भी मेन वर्ब या फिर हम बोले इसको फाइनाइट वर्ब, ठीक है, यूज हुई है। आगे देखते हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया था दो टाइप में, ठीक है। वर्ब्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू बी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स होती हैं डूइंग वर्ड्स। अब बी फॉर्म हम पढ़ रहे थे, बी फॉर्म में हमने देखा था क्या क्या है, इज, आर, एम, वज, वर, ये सभी बी फॉर्म में आते हैं। इज और एम सिंगुलर के लिए, इज और एम सिंगुलर नाउन के लिए या सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज होगा, और वज यहाँ पर वज भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। बट अगर हम बात करें प्रेजेंट और पास्ट की, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट की, तो इज, एम, आर ये जो हैं ये प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, और वज और वर यूज होते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। ये आप सभी को पता है। इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, वज वर का यूज पास्ट के लिए करते हैं। सिंगुलर की बात करें तो इज और एम सिंगुलर, यानी एक पर्सन की जहां पर बात हो रही होगी वहां पर इज और एम का यूज होगा। जहां पर मोर देन वन की प्रेजेंट में, तो वहां पर आर आता है। सिमिलरली पास्ट के लिए सिंगुलर में वज का यूज होता है और प्लूरल में वर का यूज होता है। ये आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला हुआ है दीज वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ नाउन। जितनी भी बी फॉर्म की वर्ब हैं ये किसको फॉलो करेंगी, ये नाउन को फॉलो करेंगी। हमने देखा था एम, एम के बाद क्या आया है, अ टीचर, तो टीचर यहाँ पर नाउन है। यू आर हैप्पी, हैप्पी हमने जब पढ़ा था, हमने नाउन पढ़े थे तो हमें पता है, हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। देखने का मतलब है कि फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, ठीक है। तो हैप्पी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आर को किसने फॉलो किया, नाउन ने फॉलो किया। या फिर हम बोल सकते हैं जितनी भी बी फॉर्म है वो नाउन से पहले आती हैं। ही वॉज एट चेन्नई लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ पर चेन्नई क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। उससे पहले किसका यूज हुआ है, वॉज का यूज हुआ है। इट इज माई पेट एनिमल, तो यहाँ पर पेट एनिमल नाउन क्या है, यहाँ पर एनिमल है, तो उससे पहले इज का यूज हुआ है। या फिर हम बोले इसके बाद नाउन आएगा। नेक्स्ट, दे वर हियर लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट यहाँ पर क्या है, नाइट इज नाउन है। तो हमने देखा जितनी भी ये वर्ब्स हैं किसको फॉलो करती हैं, नाउन को फॉलो करती हैं, या फिर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, किसी नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को फॉलो करती हैं। दे डोंट गिव एनी मीनिंग ऑफ देयर ओन, इनकी क्या है, अपनी
कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जो मेन वर्ब हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, उसमें हमने पढ़ा था बी। बी में हमने पढ़ा था इज, एम, आर, वज, वर। डू की फॉर्म होती है डू, डज और डिड। और हैव की हैज, हैव और हैड। इज, एम, आर, डू, डज और हैज, हैव, ये सभी क्या हैं? ऊपर वाले कॉलम में अगर हम यहाँ पर देखें, ये सभी प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। ये सभी प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। और अगर पास्ट की बात हो रही हो तो पास्ट में वज, वर, डिड और हैड का यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने बात की थी these V form verbs are used as finite verbs here, not as auxiliary verb। तो यहाँ पर जो बी फॉर्म है, बी क्या है? एज अ फाइनाइट वर्ब यूज हुई है, नॉट एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। द टीचर इज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज स्कूल। तो यहाँ पर क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। और अगर हम बात करें वॉकिंग की, तो वॉकिंग क्या है? वॉक, वॉक से मिलके बना हुआ है, ठीक है। या फिर बोले वॉक की आईएनजी फॉर्म है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? वॉक है, वॉक की आईएनजी फॉर्म हो गई वॉकिंग, ठीक है। उसको बोला जाता है फाइनाइट वर्ब। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने बात की थी यूज ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म का यूज कैसे होता है? फर्स्ट पर्सन हम सभी को पता है, स्पीकर। प्रोनाउन में हमने पढ़ा है। सेकंड पर्सन लिसनर होता है। थर्ड पर्सन अदर पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही हो। सिंगुलर में क्या है? आई, वी, सॉरी, सिंगुलर में आई का यूज होता है और प्लूरल को, सॉरी, यू को एज ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज किया जाता है, ठीक है। देन सिंगुलर की बात करें तो ही, सी, इट। हम बात करते हैं आई, यू, ही, सी, इट। ये क्या है? ये सिंगुलर है। तो आई के साथ एम का यूज होता है, यू के साथ आर, ही के साथ इज, ठीक है। ही के साथ इज का यूज होगा, सी के साथ भी इज यूज होगा, इट के साथ भी इज का यूज होगा। प्लूरल की बात करें तो वी क्या है? प्लूरल। तो आर यूज होगा। यू यहाँ पर प्लूरल है तो आर, दे भी यहाँ पर प्लूरल है तो दे के साथ भी आर का यूज करेंगे। ये सभी क्या है? ये सभी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। जहां भी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है वहां पर क्या आएगा? इज, एम, आर, ठीक है। प्रेजेंट में इज, एम, आर आएगा। पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में आप देखेंगे वॉज और वर। वज कहाँ पर? सिंगुलर के साथ वज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। ही के साथ भी वज आएगा, सी के साथ भी वज और इट के साथ भी वज यूज होगा। बट हम प्लूरल की बात करें तो वी के साथ वर, यू के साथ वर और दे के साथ भी वर का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे हमने देखा था सिंगुलर और प्लूरल। आई, ही, सी, इट, यू, ये क्या है? इनके साथ प्रेजेंट में इज और, ठीक है। आई के साथ एम यूज होता है, ही से इट के साथ इज यूज होता है और यू के साथ यूज होगा आर, ठीक है। यू के साथ आर का यूज होता है। पास्ट की बात करें तो आई, ही, सी, इट सभी के साथ वज का यूज होगा और यू के साथ वर का यूज होता है। वी, दे, यू ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर प्रेजेंट में और पास्ट में वर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, ये आप सभी को क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं ऑल नाउन्स आर इन द थर्ड पर्सन, ठीक है। जितने भी नाउन होंगे, नाउन के हैं थर्ड पर्सन की तरह यूज होते हैं। वी यूज इज और वज विद द सिंगुलर नाउन्स एंड आर और वर विद प्लूरल नाउन्स। ये आप सभी को बता चुके हैं, ठीक है। हम क्या हैं? ऑल नाउन्स आर इन द थर्ड पर्सन, सारे नाउन्स के हैं थर्ड पर्सन है। वी यूज इज और वज विद सिंगुलर नाउन्स। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इज और वज को हम क्या करते हैं? सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। इज, वज और साथ में आप ऐड कर लीजिए एम, ठीक है। आई के साथ एम का यूज होता है ना, आई के साथ एम का यूज होता है। इज और was और am with singular nouns and are और were with
प्लूरल नाउन्स कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय इज इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे द बॉय सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने किसका यूज किया, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है बॉय, तो उसके साथ हमने इसका यूज किया। ही क्या है, ही यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ भी वॉज का यूज हुआ है। ही वॉज इन 9th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर, वो क्या है, लास्ट ईयर 9th में था, तो अभी क्या है 10th में है। द गर्ल्स आर वेरी क्लेवर, तो गर्ल्स क्या है, गर्ल्स यहाँ पर देखेंगे आप प्लूरल है। ठीक है, जब गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो मोर देन वन है, तो इट मीन्स ये प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन के बाद क्या यूज हुआ है, आर का यूज हुआ है। द गर्ल्स आर वेरी क्लेवर, दे वर इन द पार्क दिस मॉर्निंग, तो दे यहाँ पर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। ही सिंगुलर है और दे क्या है, दे प्लूरल है, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो दे के बाद हमने वर का यूज किया है। दे वर इन द पार्क लास्ट मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग या लास्ट मॉर्निंग। ठीक है, वे क्या है, पार्क में थे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो या फिर वो सिंगुलर प्रोनाउन हो, उसके साथ इज यूज करेंगे या वॉज यूज करेंगे। प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में इज का यूज होगा, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और पास्ट में ये होगा, तो पास्ट में क्या होगा, सिंगुलर, दोनों क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। सिंगुलर यहाँ पर नाउन है, द बॉय यहाँ पर नाउन है और ही यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन अगर हो तो प्रेजेंट में इज का यूज होगा और पास्ट में वॉज यूज करेंगे। सिमिलरली अगर प्लूरल हो, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, दोनों प्लूरल है, एक प्लूरल नाउन है और एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके साथ प्रेजेंट में हमने आर का यूज किया है। ठीक है, प्रेजेंट में हमने क्या यूज किया है, प्रेजेंट में आर यूज हुआ है। और पास्ट की बात जब अगर हम प्लूरल के लिए करेंगे, प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो वहां पर हमने वर का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल है। अब एक चीज और हम देखते हैं, बी इज ऑल्सो यूज्ड इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है उससे उनके साथ भी बी का यूज होता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, बताएगा आप में से कोई। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे बोला जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्या है, कमांड दे रहे हों या रिक्वेस्ट कर रहे हों, ठीक है, या फिर कोई एडवाइस दे रहे हों। ठीक है, चलिए इम्पेरेटिव क्या होगा, जहां पर बात हो रही हो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस की। बी हैप्पी, ठीक है, बी हैप्पी, बी बोल्ड एंड फियर नॉट, बी काम, बी केयरफुल, बी साइलेंट। इनके साथ क्या है, बी का यूज हुआ है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट ये आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम टेंस पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ भी हम इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए जितना आपको बताया है ये आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्शन वर्ब्स की। ठीक है, क्या होती हैं एक्शन वर्ब्स और इनको कितने टाइप में बांटा गया है या इसके कितने टाइप होते हैं। एक्शन वर्ब्स, जैसे कि पता चल रहा है क्या हो रहा होगा, यहाँ एक्शन हो रहा होगा, कुछ भी काम हो सकता है। एक्शन वर्ब्स टेल व्हाट द पर्सन्स और एनिमल्स डू, कोई भी पर्सन्स या एनिमल्स क्या कर रहे हैं, पर्सन्स
और एनिमल्स। यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। सारे नाउन्स जो हैं और प्रोनाउन जो है यहाँ पर आ सकते हैं। एक्शन वर्ब्स टेल व्हाट द नाउन और प्रोनाउन डू। उनका जो काम हो रहा होगा, एक्शन हो रहा होगा, उसको बताएंगे। दीज वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसके कितने टाइप हैं? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। दो टाइप हैं यहाँ पर, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। जहां भी ट्रांजिटिव वर्ब आ रही होगी तो आप देखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द बॉय एट 2 एप्पल्स, ठीक है, कंप्लीट सेंस बता रहा है हमें। यहाँ पर 2 एप्पल्स, एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। देन हु किल्ड द स्नेक, तो स्नेक यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। हु यहाँ पर क्या है? हमने पढ़ा था जब प्रोनाउन हमने पढ़े थे, ठीक है, हु WH फॉर्म क्वेश्चन वर्ड, तो क्या होते हैं? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हमने जब पढ़े थे प्रोनाउन के टाइप, वहां पर हमने देखा था, ठीक है। हु किल्ड द स्नेक, तो किसने सांप को मारा? तो आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। वो यहाँ पर क्या है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द बॉय नाउन है, देन नाउन या फिर इसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे आपको सेंटेंस दिखे तो ये क्या है? ये फॉर्मेशन है ट्रांजिटिव वर्ब का। तो सब्जेक्ट की जगह क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। देन क्या होगा? वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। हु किल्ड द स्नेक, तो यहाँ पर हु प्रोनाउन है, किल्ड वर्ब की मेन वर्ब है, ठीक है। तो किसको फॉलो करती है? उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हम ऐसे पहचान सकते हैं। ही कैन ड्राइव अ कार, तो ड्राइव यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, एक्शन वर्ब है, जहां पर कुछ भी काम हो रहा हो। एट, एट मतलब क्या है? खाना खा रहा है। ईट की पास्ट फॉर्म है किल, किल की पास्ट फॉर्म हो गई किल्ड। ड्राइव, ठीक है, ड्राइव क्या है? मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग हो गई। कुक की आईएनजी फॉर्म कुकिंग हो गई। यहाँ पर क्या है? काम हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होगा। आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट में क्या है? खाना खा रहे हैं, खाना खाना भी क्या है? एक्शन है। किल्ड द स्नेक, उसको मार रहे हैं, स्नेक को मारा जा रहा है, तो वो भी क्या है? एक्शन है। ड्राइव अ कार, कार चला रहे हैं, एक्शन है। बोल रहे हैं, एक्शन है। चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, टॉक वॉक टॉक हियर, सुन रहे हैं, वो भी एक्शन है, ठीक है। ही कैन ड्राइव अ कार, यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव क्या है? एक्शन हो गया। प्लेइंग, खेलना भी एक्शन है। देन कुकिंग, खाना बना रहे हैं, ये भी क्या है? एक्शन है। तो जो भी देखेंगे आप ट्रांजिटिव वर्ब में, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्ब के बाद, ठीक है। वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एप्पल हो गया, स्नेक हो गया, कार, वॉलीबॉल और मील्स। ये आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का बनेगा यहाँ पर। यानी जो भी वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगी, या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। किसमें? ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर होगा। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है साथ में तो आप लिख सकते हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे आप? ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऊपर क्या होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। द वर्ब which always takes an object is called transitive verb। अब इस डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रांजिटिव वर्ब हेडिंग लिख कर यहाँ पर आप लिख लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब हेडिंग लिख के आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो डेफिनेशन लिखनी है दोनों ही सेम है, बस हमने ये समझना है कि जहां पर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव से आपने बस एक चीज याद रखना है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट या फॉलोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसको इंक्लूड कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा होगा, यानी साथ में ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी, तो जहां पर ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, चलिए अगर आपको ट्रांजिटिव समझ में आ गया है, ट्रांजिटिव आपको क्लियर हो गया है, तो इंट्रांजिटिव भी बहुत ही इजी है। ट्रांजिटिव का अपोजिट इंट्रांजिटिव हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है बट इंट्रांजिटिव में क्या है, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, नो ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव क्या है, ऑब्जेक्ट फॉलो करता है या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, बट जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब दैट डज नॉट टेक और हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। डिफरेंस आपको क्लियर होगा। इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। सम ऑफ द एक्शन वर्ब्स वुड फंक्शन एज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड एन इंट्रांजिटिव वर्ब एज वेल एज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अब हमने देखा था ही इज वॉकिंग, अगर इसी में हम वॉकिंग टू, he is walking, हम यहाँ पर लिखें towards the garden। ठीक है, हमने इसी सेंटेंस को आगे लिख दिया, he is walking towards garden। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे जो वॉकिंग है, वॉक मेन वर्ब है, तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, एज अ ट्रांजिटिव यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि वॉक के बाद हमारा गार्डन आ रहा है, गार्डन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, गार्डन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फॉलो जो करती है वर्ब वो क्या होती है, वो ट्रांजिटिव होती है। बट यहाँ पर बोला हुआ है कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में ही काम करती हैं, यानी दोनों तरह से उसको यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट को फॉलो कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही हैं तो वहां पर क्या होंगी, ट्रांजिटिव हो जाएंगी। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा इट मीन्स क्या है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज वॉकिंग। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट है कोई नहीं है। दे वर प्लेइंग, सी वेंट अवे, अवे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, माई सिस्टर हैज गॉन, हिज फादर हैज बिकम ओल्ड।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लास्ट वाले में बिकम है, ठीक है, मेन वर्ब जो है बिकम है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हम देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही तो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है हमें इंट्रांजिटिव वर्ब में। और ट्रांजिटिव वर्ब का हमने देखा था, इसको हमने देखा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव का क्या स्ट्रक्चर है? ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या है, सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, साथ में वर्ब होगी, और वर्ब किसको फॉलो करेगी? ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगी, ठीक है। यही तो डिफरेंस है, जहां पर ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव है, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव हो गया। ये डिफरेंस आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिले, ऑब्जेक्ट देखने को मिले वो ट्रांजिटिव है, और जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। चलिए, और हमने ये भी देखा कि कुछ वर्ब्स के हैं, कुछ वर्ब्स जो हैं एज अ ट्रांजिटिव और एज एन इंट्रांजिटिव, दोनों ही तरीके से यूज होती हैं। अगर हम इसी में ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, ठीक है, इन वर्ब्स में वॉकिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया उसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वही ट्रांजिटिव में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है जो वर्ब है वॉक, ये एज अ ट्रांजिटिव और एज अ इंट्रांजिटिव काम कर सकती है। प्ले, देन हम बात करें बिकम, ये सभी के हैं, ये दोनों की तरह काम कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज वर्ब के टाइप देखे, उसमें हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देखा, वो आप सभी को क्लियर होगा। आप लोग इसको घर पर भी रिवाइज कीजिए। इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।